ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं। और मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जितने पैसे जो नए ट्रेडर्स हैं वो लाइव अकाउंट्स पे और फंडेड अकाउंट्स वगैरह के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, अकाउंट अपने ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू की एक साल की कम से कम सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि मेरे ख्याल में उससे बहुत कम के पैसों में मिल जाएगी जितने आप अपने अकाउंट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट उड़ा के तो ज़ाया कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप टाइम लगाएं बैक टेस्टिंग के अंदर, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, तो आपका बहुत सारा पैसा और आगे फ्यूचर में जो आपका टाइम वेस्ट होना है लाइव अकाउंट्स के ऊपर वो बच जाएगा। जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेंगे, साथ एक डेमो अकाउंट बनाएं किसी ब्रोकर के साथ, और उसका फिर इसके ऊपर बैक टेस्टिंग भी करें और साथ वहाँ पे प्रैक्टिस करें। स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है उसकी बैक टेस्टिंग करें, पहले उसका रिजल्ट देखें, फिर डेमो के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें। ये साल एक आपने लगा लिया अगर इसमें प्रॉपर, तो आपको फिर अपने अकाउंट्स ब्लॉक करने की और पैसे डॉलर्स ज़ाया करने की लाइव अकाउंट्स के ऊपर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है, सीखनी पड़ती हैं चीज़ें। ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक मुश्किल फील्ड है, इसका भी आप एक पहले सीखें। इसका एक तरह से जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं, तो उसमें 3-4 साल लगा के आप सीखते हैं, उसी तरह इसको भी सीखें। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले आपने ज़ाहिर है ट्रेडिंग व्यू गूगल के अंदर जाएं और ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो ये इस तरह से आप के सामने पेज खुल जाएगा। अब आप अगर राइट साइड पे देखें दाएं तरफ, तो यहाँ पे अपग्रेड प्लान लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके सामने इनके सब्सक्रिप्शन के अकाउंट्स खुल जाएंगे, मुख्तलिफ ऑप्शन खुल जाएंगे। मंथली का भी है, एनुअली का भी है, सालाना। मैं आपसे ये मशवरा दूंगा कि सालाना की तरफ जाएं, उसमें पैसे आपके काफ़ी बच जाएंगे, मंथली में पैसे ज़्यादा बनते हैं। अब ये आप जो पहला वाला इनका यानी ये है एक ऑप्शन, वो है प्रो लिखा हुआ, ये आप देख रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी। और फिर प्रो प्लस है और फिर प्रीमियम है। ये आगे जूं जूं जाएं तो वो पैसे ज़्यादा बनते जाते हैं। आप इन दोनों को छोड़ दें, ये प्रो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। वो जितने ज़्यादा पैसे देंगे इनके अंदर प्रो प्लस और प्रीमियम में, तो उतने ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं, पता नहीं 25 इंडिकेटर और फिर इसके अंदर 10 इंडिकेटर ये प्रो प्लस में, और पता नहीं और क्या क्या। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जो जितना एक प्रो के अंदर अवेलेबल है, की बेनिफिट्स ऑफ प्रो, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। 5 इंडिकेटर्स पर चार्ट, 2 चार्ट्स इन 1 विंडो और 20 सर्वर साइड अलर्ट्स, एड फ्री वगैरह, वॉल्यूम, ये सारा कुछ आप नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि इसका मंथली है तकरीबन $13 पर मंथ, और अगर आप सालाना ले लेंगे तो 155 का सालाना आपको मिल जाएगा इसका पैकेज। और ये इसमें $24 भी आपके बच जाएंगे अगर आप महीने का लेते हैं तो उसके मुकाबले में। अब आप, मेरे पास भी यही है प्रो वाला, ठीक है जी। अब आपने जब ये ले लिया अकाउंट, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको ख़ास तौर के ऊपर ये आप चार्ट के ऊपर यहाँ से प्रोडक्ट पे जाएंगे तो नीचे एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आप चार्ट्स के ऊपर चले जाएं क्लिक करके। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख सकते हैं कि चार्ट्स यहाँ पे खुल गए हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये कौन सा गोल्ड है, कहाँ पे जी इस वक्त, ये कहीं चार्ट, एक सेकंड में इसको ले आऊँ सामने। मैं ज़रा 1 मिनट चार्ट सामने ले आऊँ जी। ये आ गया चार्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आप चार्ट के ऊपर आ गए तो आप बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो गौर से देख लीजिए। जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर आपने बैक टेस्टिंग करनी है वो यहाँ पे आप टाइम इस खिड़की से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, वट जो भी है, ठीक है, और मिनट्स भी हैं। और ये बाद में भी आप टाइम बैक टेस्टिंग के दौरान टाइम चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 आवर के ऊपर करनी है, ये 1 आवर का चार्ट खोल गया।
आप क्या करेंगे कि चार्ट को इधर वापस लेके जाएं, जहाँ पे भी आपने लेके जाना है, जितनी भी महीना पीछे, 2 महीने पीछे, साल पीछे, मेरे ख्याल में 7 साल पीछे तक जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतनी ज़रूरत ही नहीं है पीछे जाने की। तो आप चार्ट को इधर पीछे लेके जाएं, ठीक है, जितना भी लेके जाना है। ये नीचे साथ साथ नीचे की तरफ ये आप देखें तो डेट भी चल रही होती है, ये ब्लैक साल चल रहा है, महीना चल रहा है, डेट चल रही है। तो आप पीछे जब जितना मर्जी लेके जाना चाहते हैं, जहाँ भी आपने बैक टेस्टिंग करनी है वहाँ पे ले जाके, तो आप ये ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये एक बार सी है खुली हुई, जिसके ऊपर ये रीप्ले लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं रीप्ले लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक तो ये ब्लू सी हो जाएगी। उसके बाद जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है, मसलन 18 जुलाई, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये डेट नज़र भी आ रही है, 18 जुलाई 2022। ये यहाँ का मेरे हिसाब से रात को 8 बजे का टाइम शो हो रहा है, ठीक है। बहरहाल जहाँ पे भी आपने करना है वहाँ पे आप जाके कर देंगे चार्ट के ऊपर क्लिक। चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अगला सारा जो 18 जुलाई के बाद का जो आगे मूव हो चुकी है, अब आज तो है ना 11 सितंबर है, ठीक है, आगे सारा चार्ट फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ से और उसके बाद नीचे यहाँ पे कहीं ये एक बार सी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, यानी प्ले का बटन है। उसके बाद ये इसको फॉरवर्ड करने का बटन है, और ये रियल टाइम में अगर आपने आगे चले जाना है तो उसका बटन है। तो ये अगर आपने मैनुअल इसको आगे मूव करना है तो ये जो बटन है प्ले का फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार आगे जो है वो बन जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे एक और बार बन जाएगी। अब ये बार कौन सी वाली बन रही है? 1 घंटे वाली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 4 घंटे वाला चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो नई बार बन रही है, ये 4 घंटे वाली बार बन रही है। इसी तरह आप जो है वो 15 मिनट सेलेक्ट करते हैं, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अगली बार जो बनेगी ये 15 मिनट वाली होगी। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज़ इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। ये जो 3 ज़रब लिखा हुआ है, ये इसकी स्पीड है चार्ट की। आगे मिसाल के तौर पे आपने इसके ऊपर क्लिक करके जो भी स्पीड सेलेक्ट करनी है, 10 ज़रब या 3 ज़रब या 1 ज़रब या उससे और फिर छोटे 0.5 0.3। अब 3 ज़रब का मतलब ये है कि ये जब प्ले का बटन आपने मैनुअली अगर इसको बार बार क्लिक करके नहीं बनानी बार, आपने यहाँ पे प्ले का बटन दबा दिया तो ये 3 की स्पीड से चार्ट आगे बढ़ना खुद ही शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब जहाँ पे भी आपने रोकना है चार्ट को, आप इस वक्त 15-15 मिनट की ये बार्स बनती जा रही हैं, तो आप दोबारा इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा चार्ट उस वक्त। अच्छा, आप किसी वक्त आप देखते हैं कि आपको से कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ आपने करना है, ठीक है, तो आप वापस जाना है, यानी तो आप ये एक एरो का निशान बना हुआ है और उसके आगे एक कैंडल सी बनी हुई है, ऊपर जंप टू लिखा हुआ आ जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस अगर आपने थोड़ा सा पीछे जाना है, मिसाल के तौर पे इस जगह पे जाना है, दोबारा स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये अगला वाला जितना आप मूव हो चुके थे वो फिनिश हो जाएगा और ये चार्ट वापस इस बार के ऊपर आ जाएगा। इसकी स्पीड आपने ज़्यादा करनी है या कम करनी है, 1+ करेंगे तो चार्ट आहिस्ता आहिस्ता मूव होगा, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आप देख सकें कि आपने जहाँ रोकना है वो रुक जाए। इसकी स्पीड जो है वो 10 ज़रब करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, वो बिल्कुल कोई समझ ही खैर नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने अब यहाँ से आपने बैक टेस्टिंग मिसाल के तौर पे करनी है, यहाँ से कहीं किसी जगह आपने कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ने साथ यहाँ से मिसाल के तौर पे ट्रेड लेनी है सेल की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो लेफ़्ट साइड पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की बार बनी हुई है, इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। यहाँ पे एक ये लॉन्ग पोजीशन, ये बाय की पोजीशन का है, अगर आपने वो बाय पोजीशन यहाँ पे लेनी है, मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस जहाँ भी लगाना है आपने, टीपी जहाँ पे भी लगानी है वो लगा के, तो आप इसको टेस्ट करेंगे आगे ले जाके कि आपकी स्ट्रेटजी कामयाब है कि नहीं, ठीक है। इसको आगे मैनुअली आगे करें या इसको प्ले का बटन दबा के करें, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा कम कर लूँ, ये बहुत तेज़ है ये। अब ये मिसाल के तौर पे आपकी टीपी यहाँ पे हिट हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर आपने आगे जाके, अब ये आपकी स्ट्रेटजी आपकी टेस्ट हो रही है। अभी मिसाल के तौर पे आपने, अब ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई आपके सामने वो नहीं कर रहा, ठीक है।
ये मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, तो ये इसके ऊपर आप वापस जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, तो ये शॉर्ट पोजीशन आ गई। ये रेड वाला ऊपर स्टॉप लॉस का होता है, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया जहाँ भी लगाना है, और टीपी वगैरह जो भी आपने लगानी है वो लगा के तो आप बार को मैनुअली भी आप एक एक आगे ले जा सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, और इसको इस तरह से वो भी कर सकते हैं, तो प्ले भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से। अच्छा, अब आपने इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो ज़ाहिर है फ्री चार्ट के अंदर मेरे ख्याल में आप सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसमें आप ज़्यादा आपके इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो है ये इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर जो भी इंडिकेटर आपने यूज़ करना है उसको यहाँ पे आप मूविंग एवरेज यूज़ करनी है तो मूविंग एवरेज लिखेंगे तो ये यहाँ पे खुल जाती है मूविंग एवरेज वगैरह, तो इन पे इस पे क्लिक करेंगे तो मूविंग एवरेज। उसके अलावा और कोई आरएसआई वगैरह यूज़ करना है तो वो लिखें तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये खुल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे खुल जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स हो गए। फिर यहाँ से ये ट्रेंड लाइंस हैं और मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने ये सारी चीज़ें वगैरह यूज़ करनी है, जोन्स लगाने हैं या और कुछ ट्रेंड लाइन लगानी है तो वो यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी, और कोई आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कहीं पे तो ये करेंगे तो ये आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। जब आपने ख़त्म करना हो अपना ये सेशन, तो वैसे भी आप चार्ट बंद करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये रीप्ले को दोबारा बंद ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ से लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने एग्ज़िट करना है। नो करें तो नहीं होगा, यस करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा और आप वापस पहुँच जाएंगे। आज की ये 9 सितंबर फ्राइडे को ज़ाहिर बंद हुई थी जहाँ मार्केट, गोल्ड जो है वो बंद होता है वीकेंड पे, तो आज इतवार है चूँकि, तो ये 9 सितंबर ही पे लास्ट जो बार बनी थी रात को, तो वहाँ पे ये इस वक्त रुका हुआ है। ये है इसका तरीका इसको यूज़ करने का। तो ये मेरा मशवरा आपको दोबारा ये होगा कि आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेके 1 साल की कम अज़ कम लें, फिर एक्सटेंड करनी हो तो कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी जो भी आपने यूज़ करनी है उसको प्रैक्टिस करें, यहाँ पे बैक टेस्टिंग करें अच्छी तरह, उसको जितनी मर्ज़ी बैक टेस्टिंग करें, सारा दिन लगे रहें, रात लगे रहें, जितनी मर्ज़ी चार्ट्स खोलें, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई का खोलना है वो यहाँ पे लिखें, स्क्रीन के ऊपर लिखें तो वो आ जाएगा, जो भी आपने ये यूज़ करना है वो करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को बैक टेस्ट अपनी स्ट्रेटजी को कर सकते हैं। उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप रियल मार्केट में तो मार्केट अपने हिसाब से मूव करती है ना, लेकिन पीछे ले जाके आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को मैनुअली बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। और फिर जब आपका हाथ बैठ जाएगा, साथ साथ आप डेमो पे भी प्रैक्टिस करते रहें उस स्ट्रेटजी को, तो इस तरह थोड़े से पैसे खर्च करके आप एक बेहतरीन किस्म की अपना हाथ बिठा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को पहले टेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि अपने पैसे डाल के लाइव अकाउंट्स के अंदर, तो उस वक्त स्ट्रेटजीज आप टेस्ट करते फिरें, अपने लाइव अकाउंट्स को उड़ाते रहें, और फिर तंग आके तो आप छोड़ ही जाएं। जब पैसे ही नहीं होंगे कुछ करने आगे करने के लिए, तो फिर आपने ट्रेडिंग क्या करनी है। तो बहरहाल ट्रेडर्स, उम्मीद है कि मैंने इस ट्रेडिंग व्यू के हवाले से काफ़ी कुछ मवाद आपको बता दिया है। ख़ास तौर पे इसका सब्सक्रिप्शन लेके बैक टेस्टिंग कैसे करनी है ये पूछ भी रहे थे कोई दोस्त, तो उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और फेसबुक पे अगर देखते हैं तो लाइक कर लें इसको, फेसबुक पेज को, और फॉलो भी कर लें, और कमेंट में ज़रूर बता दिया करें आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।